चमारों को तो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। मंदिर एक व्यापार है, एक बिजनेस है। मंदिर से आपका पेट भर सकता है। अनुसूचित जात के बच्चों को इन्होंने स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं और सवर्णों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अगर किसी की सरकार कोई बहुत अच्छी थी तो बहन मायावती जी की सरकार अच्छी थी, जिसमें शासन प्रशासन से लेकर के पब्लिक से चुस्त दुरुस्त थे लोग। किसी का क्षति नहीं हुआ, किसी का नुकसान नहीं हुआ। अगर शासन किसी का बहुत कड़ा था तो बसपा का ही शासन कड़ा था। जब 1 रुपया 50 पैसा या 2 पैसा डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो बीजेपी कहती थी अरे ये तो इतनी महंगाई हो गई। आज डीजल और पेट्रोल का दाम, गैस सिलेंडर का दाम चरम सीमा पर पहुंच गया। गैस सिलेंडर आपने बांट दिया और यह आके अब क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी कहते कि मैं तो जो है कि गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, बिजली का दाम बढ़ा दिया, मैं तो डीजल का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, ये क्यों नहीं कहते। मैं गिरधारी लाल, देवचंदपुर, विकासखंड बड़ा गाँव, वाराणसी। अच्छा, बड़ा गाँव है आपका। तो क्या लगता है 6 महीने बाद चुनाव है, माहौल कैसा चल रहा है यहाँ पे गाँव में? माहौल क्या चलेगा, बीजेपी सरकार ने तो पूरा लिप ही दिया। यह 5 किलो अनाज दे करके लोगों को भरमा रही है। आवास की मजदूरी का पैसा नहीं दे रही है। अच्छा है, आवास के मजदूरी का पैसा वाराणसी जनपद में 48 लोगों को नहीं दिया। अच्छा है, पूरा कहाँ से होगा। सब कुछ सामग्री इतना महंगा है यहाँ पे। हालांकि वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी सांसद है तो उन्होंने भी काम नहीं करवाया। ना टोटल नहीं, केवल दिखावटी सब हो रहा है। अच्छा हाँ चमारों को तो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा, पब्लिक का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कैसा नुकसान? अरे नुकसान क्यों नहीं, आवास का पैसा नहीं दे रहे हैं, सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। सब्सिडी तो खत्म कर दी ना उन्होंने। अरे सब्सिडी कैसे ख़त्म कर दिए? आज तक इसमें जो है कि आपके ABRY की स्कीम में सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। फाइल सेंक्शन हुई 12 है, पिछले वर्ष से 2 मार्च से सब्सिडी नहीं दिए। कहते हैं मैं सब्सिडी दूंगा। सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल का बढ़ा दिया। सिलेंडर का रेट इन्होंने, जब सब्सिडी का नाम नहीं था तो इन्होंने गैस सिलेंडर 250 से लेकर 400 रुपये का भराया जाता था। जब इन्होंने सब्सिडी का नाम रखा तो सरकार ने 4 गुना 10 गुना दाम बढ़ा दिया। 10.5 में मैं सिलेंडर खुद भराया हूँ। पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा दिए, डीजल का दाम इतना बढ़ा दिए। आज किसान जो है कि 5 किलो अनाज भी खा गए। कहाँ से किसानी करेंगे? इतना जो है कि महंगाई हो गया कि 1200 रुपये बीघा ज़मीन जोताई हो रही है तो किसान तो ऑटोमेटिक परेशान है। तो किसानों पे बहुत बड़ी मार पड़ी है। बहुत बड़ी मार पड़ी है किसानों के ऊपर। जो उच्च शिक्षा ले रहा है, अनुसूचित जात के बच्चों को इन्होंने स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं और सवर्णों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हमारा बच्चा BSc AG कर रहा है, 4था साल हो गया, लेकिन 3 साल वो पास हुआ, आज तक उनको जो है कि 1 रुपये स्कॉलरशिप नहीं मिला हुआ है। यह हाल है बीजेपी सरकार की, ये हाल है बीजेपी सरकार की। अगर किसी की सरकार कोई बहुत अच्छी थी तो बहन मायावती जी की सरकार अच्छी थी, जिसमें शासन प्रशासन से लेकर के पब्लिक से चुस्त दुरुस्त थे लोग। किसी का क्षति नहीं हुआ, किसी का नुकसान नहीं हुआ। अगर शासन किसी का बहुत कड़ा था तो बसपा का ही शासन कड़ा था। और जितने गुंडा पनपे हैं वह गुंडा सब टोटल बीजेपी अपने में ही मिला लिया है। टोटल गुंडों को अपने में मिला लिया है। सर्वे करके उठा करके देख लीजिए तो आपका 99% भाजपा में ही सब सांसद विधायक गुंडा हैं। और अन्य पार्टी में 1-2 मिल गए तो उनको जो है कि ये तो बसपा के हो गए, ये तो सपा के हो गए, ये तो कांग्रेस के हो गए। जब 1 रुपया 50 पैसा या 2 पैसा डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो बीजेपी कहती थी अरे ये तो इतनी महंगाई हो गई। आज डीजल और पेट्रोल का दाम, गैस सिलेंडर का दाम चरम सीमा पर पहुंच गया। गैस सिलेंडर आपने बांट दिया और यह आके अब क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी कहते कि मैं तो जो है कि गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, बिजली का दाम बढ़ा दिया, मैं तो डीजल का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। ये क्यों नहीं कहते? यह कहने में क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री जी को? सब कुछ कहना चाहिए ना। क्या उन्होंने विकास किया है? कौन? यहाँ के विधायक क्या कोई विकास नहीं किए हैं? वो तो कहते हैं बड़ा रोड बनवा दिया। अरे रोड बनवा दिए, रोड से आपका पेट भरेगा, गरीबों का पेट भरेगा। रोड तो पूंजीपतियों के लिए, रोड तो पूंजीपतियों के लिए
और बड़े बड़े व्यापारियों के लिए रोड बना है, न कि गरीबों के लिए रोड बना है। रोड से गरीबों का पेट भरेगा। आज बिजली का मीटर लगवा दिए, फ्री में कहते हैं मैंने लगवा दिया। क्यों नहीं कहते कि बिजली का मीटर में बिजली का दाम इतना बढ़ा दिया? क्यों नहीं कहते कि गैस सिलेंडर में बांट दिया, गैस का दाम इतना बढ़ा दिया? क्यों नहीं कहते कि 5 किलो खाद मैंने खा गया? जब लालू यादव ने चारा खा गया, चारे घोटाले में लालू यादव आज जेल में है, तो बताइए कि यह कौन सी सरकार आई जो 5 किलो किसानों का खाद भी खा गई? आज जोताई इतना महंगा हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपके पास अगर खेती होगा, आप जहां जोताई 250-300 रुपया बीघा देते थे, आज 1200 रुपया बीघा दे रहे हैं। 5 बार खेत करवाएंगे तो 12 पचे 60। आप सोचिए कि कितना पैसा चला गया। आप कितना अन्न पैदा करेंगे उससे? आपने रोजगार की बात करी कि सड़क बनवा दी, उससे रोजगार नहीं मिला, तो क्या करना चाहिए था सरकार को जिससे रोजगार? सरकार को जो है कि कोई फैक्ट्री खुलवा करके सब गरीबों को उसमें भर दे, रोजी रोटी चलता रहेगा। और क्या चाहिए? मतलब इतनी सिंपल सी बात सरकार के दिमाग में नहीं आई है? नहीं, सरकार केवल अब क्या कर रही है कुछ था है पता ही नहीं चल रहा है। सरकार तो मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे मैं कहता हूँ मंदिर से आपका पेट भरेगा। मंदिर एक आस्था का विषय है। दूसरी की बात, मंदिर एक व्यापार है, एक बिजनेस है। मंदिर हमारे भी लिए है, मंदिर आम पब्लिक के लिए भी है, लेकिन मंदिर से आपका पेट भर सकता है? वो तो पुजारियों का भरेगा ना। वो तो पुजारियों का पेट भरेगा। हम आप उससे क्या लाभ पाएंगे? हमको आपको तो एक बित्ता कपड़ा चाहिए, पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, और क्या चाहिए भाई? जब हमको कुछ नहीं मिल रहा है तो हम 5 किलो अनाज आप सरकार दे रही है, तो इस सरकार से 5 किलो अनाज बेच करके बच्चों को शिक्षा देंगे, जब उच्च शिक्षा उच्च डिग्री दे रहे हैं, तो क्या उससे परवरिश हो जाएगा बच्चों का? हो पाएगा? आप ही बताइए। क्या बच्चों का 5 किलो अनाज से 5 किलो अनाज में भी घोटाला कहते हैं, उसमें भी घोटाला होता है अनाज में? अनाज में बिल्कुल घोटाला होता है। सब कोटेदार मनमानी दे रहे हैं, सबके में कटौती हो रही है। सबके में कटौती हो रही है। 35 किलो जगह के जगह 25 किलो मिल रहा है, 28 किलो मिल रहा है, उसमें से भी कम हो जा रहा है। यह सब रवैया है। अवधेश सिंह आपके यहाँ के विधायक है, कितनी बार आप उनको 5 सालों में मिले आपसे? एक बार भी नहीं। अवधेश के तो साथ जो है, जब ये हर पार्टी में थे तब हम लोग साथ ही में थे। आज न बीजेपी में गए हैं। और यही सुनिए, यही जनकपट्टी में एक पटेल के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, लोग फ़ोन करके बुलाते रह गए, लेकिन उन्होंने गया नहीं। और 4 दिन इन्होंने 4 दिन के बाद जब गया तो लोगों ने पूछा कि अरे भैया आपको इतना कॉल किया गया, आप आए नहीं? तो कह रहे हैं कि अरे तू सबे हमके वोट दे ले रहा, वो तो मोदी जी की वोट दे ले रहा, हमके वोट थोड़ो दे ले रहा। ये जनता के बीच में पब्लिक है, कहना नहीं चाहिए ना। ये तो जनता, आपने चॉइस किया, जनता ने आपको चुनाव जीतवाया, तो आप कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं दिया आपने, तो जीत कैसे गए? नहीं दे रहा था ना।